हमारे जो फोटोग्राफर जो इस केस में, उनके लिए गवर्नर साहब ने बड़े अच्छे ऐलानात किए हैं और हम चाहेंगे जो GFS ग्रुप है इरफान भाई का, वो भी कोई एक सोसाइटी बना के दे हमारे फोटोग्राफर को, जो उनको जो है आगे जाके फ़ायदा हो, उनको जो अपना एक घर मिल जाए। तो जो इमरान खान ने जो आर्डर किया है कि मैं सस्ते घर दूंगा, तो इंशाल्लाह जो गवर्नर ने कहा है तो हमें यकीन है कि ये काम पूरा होगा। और हमारे जो फोटोग्राफर है वो हमारी जान है, समझो कि मीडिया के जो है वो एक पिलर है और आवाम को भी यही लोग आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया। आज माशाल्लाह पाकिस्तान फोटोग्राफर एसोसिएशन का जो है प्रोग्राम था हलीम का, इसमें गवर्नर साहब ने शिरकत की और जो प्रेस फोटोग्राफर के मसाइल जो उजागर किए, उसमें गवर्नर साहब ने बड़े हौसला अफजा बातें की हैं कि जो नया स्कीम जो है उसमें जितने भी फोटोग्राफर हैं उनको जो है घर देंगे। तो बिल्कुल वो इसके हकदार हैं। पाकिस्तान के फोटोग्राफर जितने कैमरामैन हैं, वही मेन हमें असल आँख है हमारी, इसलिए हमारे पाकिस्तान की आँख है, वही सच दिखाते हैं हमें। तो उनका जितनी भी उनके साथ खराज तहसीन किया जाए वो काम है। बहुत मैं तो आपकी प्रेस क्लब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया, इतनी इज़्ज़त बख्शी। माशाल्लाह से इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए यहाँ पे, गवर्नर साहब भी थे और बड़ी खुशी हो रही है। सब कैमरामैन और सारे रिपोर्टर्स के साथ घुल मिल के गपशप लगा रहे हैं आज यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आल पाकिस्तान फ़ोटोग्राफ़र्स एसोसिएशन की तकरीब माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी बावक़ार है और ज़ाहिर मिल बैठने का एक बहाना है। और जो भी गवर्नर साहब ने ऐलान किया है, मैं समझता हूँ कि अगर वो पूरे हो गए तो काफ़ी हद तक मसाइल भी को भी हल होने में मदद मिलेगी। और ये जो दोस्त हमारे हैं आजकल ज़ाहिर परेशानी भी है, परेशान किया हुआ है मालिकान ने अखबारात के भी, टीवी चैनल्स के भी। तो मुझे यकीन है कि हमारे ये दोस्त अपने भूचाल से भी बाहर आ जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। एक मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने दोस्तों को, जमील साहब को जो सज़ा हैं, ज़ाहिर पुराने दोस्तों में से इमरान हमारा ख़जानची हमारे बच्चों की तरह है। तो अल्लाह ताला इनके काम में बरकत अता फ़रमाए और ज़्यादा इनको शोहरत की बुलंदियों पे ले जाए। और जिस तरह ये खिदमत के जज्बे से आज इन्होंने तकरीब रखी है ताकि जो लोग मसाइल हैं इस दुनिया के, अल्लाह ताला उनको हल करने में इनकी आसानी फरमाए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूँगा पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर्स, जो इस पूरी मीडिया इंडस्ट्री में जो काम है, जो इन चीज़ों को आगे रिपोर्टिंग होती है, जो मामला होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक वो रीढ़ की हड्डी का काम है प्रेस फोटोग्राफर्स का, कि जिसके बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं कि लोगों को ये ख़बरें या ये रिपोर्टिंग पहुँचाई जा सके। और आज के इस वक़ार तकरीब में मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो है आगे भी मैं समझता हूँ कि इस किस्म की तकरीब इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से की जाएंगी और आगे मैनेज होंगी। तो वंस अगेन बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद। और मैं एज़ अ चेयरमैन आबाद इस चीज़ के लिए हमेशा हम आपके साथ हैं, क्योंकि एज़ अ चेयरमैन आबाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो और मीडिया एक दूसरे के साथ साथ है, चोली दामन का साथ है। तो हम कहीं हर लिहाज से हमेशा आबाद आप लोगों के साथ खड़ा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला के बाद अगर भी माँ बाप की दुआ करो, बोलना क्या है ये एसोसिएशन प्रेस फोटोग्राफर की सालाना दावत हलीम में जो है शहर भर से जो है मारूफ शख्सियात ने शिरकत की है, जिसमें सर फहरिस्त गवर्नर सिंध जो है यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इसमें बिजनेसमैन कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे और जितने भी शहर के उलमाए इकराम जो थे वो भी आए हुए थे और मुख्तलिफ़ सियासी समाजी रहनुमा भी यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने जो है दावत हलीम में शिरकत करके जो है बहुत पुरलुत्फ़ अंदाज में हलीम की दावत भी से भी पुरलुत्फ़ हुए और बहुत ज़्यादा जो है एहतमाम किया गया। और मैं आपको एक चीज़ ये वाज़ेह करता चलूँ कि इस वक्त जो है इस दावत की जो रौनकें जो बहुत ज़्यादा दोबाला की गई हैं, इसमें जो है शहर में किसी भी तरीके के जो मुनासिब बात थे वो सब लोग यहाँ पे शरीक थे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो फोटोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से जो आज प्रोग्राम दावत हलीम का रखा
रखा गया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया था और न्याज वैसे भी करना चाहिए, न्याज में सबको शामिल होना चाहिए और एक गेट टुगेदर का भी बहाना बन गया साफ़ी अज़ा से मिलने का, फोटोग्राफिंग करने से। और हमारा ताल्लुक भी कराची केबल वेलफेयर एसोसिएशन से है, तो मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम भी एक रवायत डालेंगे क्योंकि हमारे फाउंड हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह ये हलीम की दावत होनी चाहिए क्योंकि गेट टुगेदर भी होती है, मोहब्बत का पैगाम भी है और अमन का पैगाम भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो पैक की तरफ से जो है न्याज़ हलीम की दावत में हम यहाँ पर मौजूद हैं और मैं अल्लाह ताला से दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम सहाफ़ियों को जो है, तमाम फ़ोटो जर्नलिस्ट को, तमाम लोगों को जो है एक कर दे और हम एक प्लेटफार्म से जो है लोगों की खिदमत कर सकें, सहाफ़ियों की खिदमत कर सकें। आज की इस तकरीब में जो है मैं जो है उनको मुबारकबाद भी इस तरह से पेश करता हूँ कि इन्होंने जो है वो तमाम सहाफ़ियों को और दीगर अमादीन शहर को जमा किया हुआ है और ये समझ लें कि आज भी न्याज़ हलीम जो है सवाब के साथ साथ एक दूसरे से मुलाकात और मिलने का भी मौका है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अली मोहम्मद। आज जैसे कि हमने न्याज़ हलीम रखी थी, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तकरीब बहुत अच्छी रही और गवर्नर साहब ने हमें इज़्ज़त बख्शी और आके उन्होंने हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में शिरकत करी। यही बस हमारा मकसद है कि हमारे जो फ़ोटो जर्नलिस्ट रात दिन मेहनत करते हैं, जहाँ से लोग भाग रहे होते हैं, जहाँ से लोग डर रहे होते हैं, वहाँ फ़ोटो जर्नलिस्ट कोशिश करता है जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो हैं, इनकी भी कोई मामलात हैं, इनके भी मसाइल हैं, उसको भी हमें उजागर करना है गवर्नमेंट सतह पे। जो है अभी जो इतना बड़ा क्राइसिस आया है, इसमें लातादाद हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट जो हैं तो वो बेरोज़गार हुए हैं और उनके फाइनेंशियल इशू हैं, घर उनके हैं नहीं, किराए के घरों में रह रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी सूरत हाल, मेडिकल की सहूलत फराहम की जाए, उनको रिहाइश की जो गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही हैं उसमें उनकी कोई गुंजाइश बनाई जाए और जो ये हमारा फ़ोटो जर्नलिस्ट का एक पेशा है इसको ताकि बूम मिले और वो ताकि अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सकें, क्योंकि वो कुछ नहीं पता हम लोग जहाँ काम कर रहे होते हैं कि हम जिस इवेंट में जा रहे हैं खुदा ना खास्ता कि हम वहाँ से वापसी भी हैं, आएंगे नहीं आएंगे, तो कम से कम इतना बैकअप तो हो कि उसे पता हो कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को कुछ ना कुछ कोई देखने वाला है। बस यही हमारी छोटी सी कोशिश थी। आज हमने न्याज़ हलीम में एक बरकत हमने तकरीब से हमने अपनी प्रोग्रामों को स्टार्ट किया है और हम इंशाल्लाह अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे, फ़ोटो एग्जीबिशन और दीगर चीज़ें मुनक्कद करके, और जिससे हम अपने फ़ोटो जर्नलिस्टों का जो काम है वो भी दिखा सकें और उनके मसाइल हल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा कि आज पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर्स की जानिब से सालाना न्याज़ हलीम की तकरीब कराची प्रेस क्लब में मुनक़िद हुई। इस हवाले से मैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी तमाम शुरका का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पे गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब, कराची प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान, जनाब सदर इम्तियाज़ पारान साहब, सेक्रेटरी अरमान साबिर साहब, जॉइंट सेक्रेटरी साकिब सकीर साहब और दीगर जो हमारे साथी, जो भी हमारे दोस्त सहाफ़ी, फ़ोटोग्राफर्स, कैमरामैन जिन्होंने शिरकत की, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी कोशिश होगी कि इस तरह की तकरीबात जो मुनक़्क़िद करके अपने फ़ोटोग्राफर्स की भरपूर नुमाइंदगी करें और उनके लिए बेहतर से बेहतरीन मौक़े फ़राहम करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। वकास बाबर है और फ़न गायकी से मेरा ताल्लुक़ है। तकरीबन पिछले 30 सालों से मैं इस फ़न को सरअंजाम दे रहा हूँ। आज मुझे प्रेस फ़ोटोग्राफ़र एसोसिएशन की दावत हलीम में आके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले, और प्रेस क्लब तो हमारे फ़नकारों के लिए एक ऐसा इदारा है जो छोटे को भी बड़ा बना देता है। तो प्रेस क्लब को हम सलाम पेश करते हैं और इनके जो प्रेस क्लब के मेंबरान हैं उनको सबको सलाम, सब दोस्तों को, सहाफ़ियों को सलाम, जो हमारे फ़ोटोग्राफ़र हैं उनको तहे दिल से सलाम पेश करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हमें बड़ी बिस्मिल्लाह। बहुत आज का दिन यादगार दिन, शहर कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, कराची प्रेस क्लब पाकिस्तान प्रेस फोटोग्राफ एसोसिएशन का आज दावत हलीम ने पाकिस्तान की तारीख रकम कर दी है। और अशरफ भाई, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कराची शहर को चमकना दमकना उसका हक भी है
اور یہاں کے جتنے بھی لیجنڈ آف کراچیز ہیں انہوں نے ثابت کر دیا، چاہے گورنر ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے یہاں کا چیمبر آف کامرس ہو، بزنس کمیونٹی ہو، بار ایسوسیشن ہو، سب نے اس تقریب میں آ کر چار چاند لگا دیے۔ مولا کے نام کی حلیم تھی لیکن لوگوں نے بہت دعاؤں کے ساتھ اس کو اٹینڈ کیا۔ بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ آج پیپ کی جانب سے نیاز حلیم کا اہتمام کیا گیا اور ہمیں خوشی ہوئی کہ آئینی طور پر سندھ کے سب سے عہدے پر برجمان گورنر سندھ صاحب عمران اسماعیل صاحب تشریف لائے اور انہوں نے فوٹوگرافرز کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اور ہمارے یہ فوٹوگرافرز ایسوسیشن کی وہ تنظیم ہے جس کو صحافت کی دنیا میں ہم فرنٹ لائن کے سولجر کہتے ہیں، جو جب بھی کہیں آندھی ہو، طوفان ہو، سیلاب ہو، فائرنگز ہو، جلاؤ گھیراؤ ہو، لیکن یہ ہمارے فوٹوگرافرز اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور اسی کی پیدائش میں شہادتیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ تمام فوٹوگرافروں کے حوصلے آج بھی بلند ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح ہمارے فوٹوگرافرز اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے۔ آصف بھائی کی نا لوڈ والی بن جائے گی، لوڈ والی بن جائے گی، دعوت کا لوڈ ہو رہا ہے۔ آج جو ہے جی پاکستان ایسوسیشن آف پریس فوٹوگرافرز کی طرف سے نیاز حلیم کا اہتمام کیا گیا، جس میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو تھے وہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب تھے۔ پریس فوٹوگرافرز کی صحافی حضرات کی ایک بہت بڑی تعداد نے یہاں پہ شرکت کی اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے جو لیڈران تھے پریس کلب کے، فوٹوگرافرز کے اور جو عہدیداران تھے انہوں نے اپنے جو دیگر مسائل تھے وہ بھی حکام بالا تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی اور امید یہی کرتے ہیں کہ یہ کاوشیں جو ہیں ہم سب کی وہ رنگ لے آئیں اور جو مسائل ہیں دیگر وہ بھی حل ہو جائیں، اور یہ کہ ایک مل بیٹھنے کا بھی بہانہ ہے اور دعا یہی ہے کہ یہ تمام سلسلہ جو ہے وہ یوں ہی سدا بہار چلتا رہے ہمیشہ انشاءاللہ۔ ایسوسیشن پریس فوٹوگرافر کی سالانہ دعوت حلیم میں جو ہے شہر بھر سے جو ہے معروف شخصیات نے شرکت کی ہیں، جس میں سر فہرست گورنر سندھ جو ہے یہاں پہ تشریف لائے۔ اس میں بزنس مین کمیونٹی سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ تھے اور جتنے بھی شہر کے علماء اکرام جو تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے اور مختلف سیاسی سماجی رہنما بھی یہاں پہ موجود تھے، جنہوں نے جو ہے دعوت حلیم میں شرکت کر کے جو ہے بہت پرلطف انداز میں حلیم کی دعوت بھی سے بھی پرلطف ہوئے اور بہت زیادہ جو ہے اہتمام کیا گیا۔ اور میں آپ کو ایک چیز یہ واضح کرتا چلوں کہ اس وقت جو ہے اس دعوت کی جو رونقیں جو بہت زیادہ دوبالا کی گئی ہیں، اس میں جو ہے شہر میں کسی بھی طریقے کے جو مناسبات تھے وہ سب لوگ یہاں پہ شریک تھے۔ جی السلام علیکم۔ آج جو فوٹوگرافر ایسوسیشن کی طرف سے جو آج پروگرام دعوت حلیم کا رکھا گیا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رکھا گیا تھا اور نیاز ویسے بھی کرنا چاہیے، نیاز میں سب کو شامل ہونا چاہیے اور ایک گیٹ ٹوگیدر کا بھی بہانہ بن گیا صحافی حضرات سے ملنے کا، جو فوٹوگرافی کرنے سے، اور ہمارا تعلق بھی کراچی کیبل ویلفیئر ایسوسیشن سے ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بھی ایک روایت ڈالیں گے کہ ہمارے فاؤنڈ ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ یہ حلیم کی دعوت ہونی چاہیے کیونکہ گیٹ ٹوگیدر بھی ہوتی ہے، محبت کا پیغام بھی ہے اور امن کا پیغام بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ایک ساتھی نماز پڑھنے چلے گئے کامران فاروق بھائی، وہ بھی آ رہے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ جو ماشاءاللہ باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں ان کو کبھی کبھی دنیا کو اور حلیم کو چھوڑنا پڑتا ہے، دنیا کو اور حلیم کو چھوڑنا پڑتا ہے، ان کے لیے جنت میں بہترین حلیم کی بشارت ہے۔ ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہوتا ہے۔